देखिए, कैग रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को भी लूटने का काम किया। जहां डीटीसी को लगभग 850 रूटों पे चलना था, उसकी बजाय 400 कुछ रूटों पे चल रही थी। जहां डीटीसी के पास 950 करोड़ का रेवेन्यू आता था, वहीं उसकी जगह 550 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। जहां डीटीसी पहले 213-14 रुपये किलोमीटर में रन कर रही थी, अब उसी की जगह उसका 465 के आसपास 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आ रहा था। जहां डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसीलिए डीटीसी की कैग रिपोर्ट को दबाकर रखा गया था, ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। और आप जब कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी वाले भाग रहे थे और अतीशी जी कह रहे थे कि इस कैग रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो, इस कैग रिपोर्ट पे कल चर्चा कर रहे हैं कि आज चर्चा करनी क्यों जरूरी है। तो अब बताइए, भ्रष्टाचार पे जब चर्चा होती है तो अतीशी जी भाग जाते हैं और कह रहे हैं चर्चा मत करो इसके ऊपर। क्यों मत करो? क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। तो सर अभी आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए, अभी तो इस पे और बहस चलेगी, पर मेरा मानना है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर जिन लोगों ने इसको लूटा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सीएजी की रिपोर्ट डीटीसी डिपार्टमेंट को लेकर आज पेश कर दी गई, जिसमें दिखाया गया कि कितना लॉस था, कितनी लॉस में चल रहा था डीटीसी। देखिए, आज कैग की रिपोर्ट ऑन टेबल प्रोसीजर हुई है और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो जिसके बारे में इंक्वायरी भी करनी है। लॉसेस तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे उसे गो थ्रू हो जाने दीजिए। जब मैं पढ़ लूँगा आपको सबको बुलाऊँगा, सारी जानकारियाँ दूंगा। पर इसी बीच ऑपोजिशन ने एक बार फिर वॉकआउट कर दिया, डिस्कशन नहीं होने दिया। वो तो जब भी कैग की कोई रिपोर्ट आएगी तो कोई ना कोई बहाना बनाएगी, क्योंकि हर चीज़ में करप्शन है। जो चीज़ को उठाएंगे वो करप्शन मिलेगा। डीटीसी में बहुत से करप्शन है और कैग ने इसको साफ कहा है। एक बार मैं उसको गो थ्रू ठीक से हो लूँ, फिर आपके बीच में आऊँगा और आपको उसकी सारी जानकारी दूंगा। और सीएजी रिपोर्ट आज पटल पे रख दी गई है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे डीटीसी घोटाले में था, पर वहीं पे जेजे क्लस्टर की बसें एकदम सही चल रही थी मुनाफे में। देखिए, मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जीता जाता उदाहरण है। एक तरफ तो अब क्लस्टर बसेस की बसें बढ़ रही थी, लेकिन डीटीसी बसेस कम हो रही थी, साथ में घाटा जो था वो बढ़ रहा था। जब इस सरकार में आए तो 3,000 करोड़ रुपए का घाटा था डीटीसी का, और आज वो बढ़कर 8,000 करोड़ का हो गया। और निश्चित तौर के ऊपर जो बसेस थी वो 4500 से जो थी जब 2015 के अंदर 3700 रह गई 2022-23 के अंदर। तो ये दिखाता है कि ये सरकार जो थी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर रही थी, इरेगुलरिटीज कर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2,13,000 स्क्वायर फीट लैंड डीटीसी की किराए पे दी गई क्लस्टर बसेस को। 213 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन 1 रुपया रिकवरी नहीं करी डीटीसी ने। क्यों नहीं करी? ये तो भ्रष्टाचार की भेंट गया। इसलिए मेरा मानना ये है, एक बार फिर सीएजी की रिपोर्ट चीख के कहती है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, और अभी तो ये शुरुआत है। और जिस प्रकार से आज वहाँ पे रुकस क्रिएट किया गया आम आदमी पार्टी के विधायकों के द्वारा, कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो चर्चा से भाग रहे थे। एक बार फिर ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया जब डिस्कशन चल रहा था। ये भागना चाहते हैं और क्या है, भ्रष्टाचार की पोलें खुली और जब हमने बहस शुरू करी, जब मैंने अपना वक्तव्य रखा और उसमें दिखाया कि ये साफ नजर आ रहा है कि आप इरेगुलरिटीज कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो अनाप शनाप आरोप लगाने लगे कि ये रिपोर्ट पहले हो गई थी, ये हो गया था। मेरा मानना ये है कि भागने की बजाय अगर चर्चा करते, सार्थक चर्चा होती। लेकिन मुझे लगता है कि जब कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ तो दाल ही काली नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। इसलिए मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का आलम इनके अंदर भरा हुआ था, भ्रष्टाचार कूट के भरा हुआ था, और ये वक्त आने पे जिस प्रकार से रोज फूट रहा है, ये बहुत कहीं अभी तो और शुरुआत हो।